नमस्कार। अभी 3 घंटे का संकीर्तन बाबा नाम केवलम संबंधम हुआ। गणेश दादाजी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को एक आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सामूहिक भोज का निमंत्रण भी है सभी को। मुख्य प्रधान दादाजी बोले आधा बोले मैं पूरा कर देती हूँ। भजन के साथ साथ भोजन का भी है पूरा प्रबंध। गणेश दादाजी पूरे साल भर कितना खाए और सब कुछ साल के मतलब शुरुआत किए या बीच मध्य में कहिए वो अपना कर्ज जो है उतार दे रहे हैं। सब लोग ज्यादा खा के जाइएगा और खाने का मतलब है चुकाना भी है। तो ये महीना अभी जुलाई का है। अगले अगस्त महीना में कौन मार्गी दादा अपना कर्जा चुकाएंगे? तो मुक्ति प्रधान दादाजी हैं, गणेश दादाजी हैं, मुक्ति कमेटी है, अपना नाम दर्ज कर देना। और मंथली कीर्तन हमारा होता है, वो हमारा ऑफिशियल कीर्तन है, उसको करना ही है। लेकिन पूरे पूर्णिया में रोटेशन के साथ भी कीर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि कीर्तन एक ही जगह हो गया है। इसलिए बीच बीच में अलग अलग एरिया में कीर्तन होते रहने से सारे एरिया में कीर्तन होते रहेगा तो संस्था का काम होता है। कीर्तन के माध्यम से कुछ भी हम काम करते हैं तो आनंद मार्ग के सामने आ जाते हैं बाबा। और जो भी खर्च हो रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे सामूहिक हो, वो सब आनंद मार्ग के फंड में चला जाता है। वो आपका व्यक्तिगत नहीं रहेगा। इतना पैसा चाहे आप 10,000 करो, 20,000 करो, 1 लाख करो, 2 लाख करो, वो सब कुछ आनंद मूर्ति के नाम पर चला जाता है, आनंद मार्ग के नाम पर चला जाता है। तो आप संस्था का काम ही कर रहे हैं कीर्तन के माध्यम से। और पूरे बिहार में इसी कीर्तन के माध्यम से आनंद मार्ग प्रचारक संघ आज एक सक्रिय संस्था के रूप में कार्यरत है। और आप सभी लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, बिहार उससे परिचित है। तो इस सारे चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी सजगता, तन मन धन का समर्पण के कारण आज आनंद मार्ग दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। और जब दीक्षा लेते हैं तो शपथ देते हैं कि मैं अपना तन, अपना मन और अपना धन गुरु तुम्हारे चरण में समर्पित करना। वो पहला समर्पण है शिष्य का, तन मन धन। और उसी में हम लोगों का सब संसार भी चल रहा है और हम लोगों का व्यक्तिगत परिवार भी चल रहा है। तो आज का विषय था वसु और वासुदेव। तो हम लोगों के इस सामाजिक जो व्यवस्था है, समाज शास्त्र, उसमें भी एक शब्द आता है देव। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है वसु और वासुदेव। वसु का मतलब हो गया वास स्थान, रहने योग्य स्थान। तो बाबा कहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में अष्ट वसु है, 8 वसु है। ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र है, और भी नाम तो बताया नहीं, और भी बहुत सारे मतलब 5 और हैं जहाँ पर मनुष्य का जीवन संभव है, या फिर वो लोग रहते भी होंगे, हमें पता नहीं। तो इन सारे चीजों को जो नियंत्रण कर रहा है वो कौन हो गए? देव, वासुदेव। तो उस वासुदेव के भीतर हम लोग भी देव सत्ता है, देव हैं। हम लोग अलग नहीं हैं। देव शब्द का अर्थ है परमात्मा की
स्पंदनात्मक अभिव्यक्ति। जैसे जल होता है, तालाब है, नदी है, आप उसमें कंकड़ डाल दीजिए, चाहे सरोवर के मध्य में कंकड़ डालिए या किसी कोने में कंकड़ डालिए, पूरे तालाब में तरंग स्पंदित होती है, तरंग स्पंदित होती है। तो वो जो स्पंदन है वो उस जल की स्पंदन है, वो जो स्पंदन है वो उस पत्थर का स्पंदन है। अगर पत्थर नहीं है तो स्पंदन नहीं है। तो ये पूरी सृष्टि जो है निर्गुण ब्रह्म से आई। जहां से इसमें पत्थर डाला गया, इस पूरे निर्गुण ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में जहां पर पत्थर डाला गया, वहां पर स्पंदन शुरू हो गया। आप मन में कल्पना कीजिए कि पूरा निराकार ब्रह्म है, लेकिन उस निराकार ब्रह्म के एक कोने में पत्थर डाला गया और उस पत्थर डालने के बाद उसमें स्पंदन प्रारंभ हो गया। फिर पूरी सृष्टि निर्गुण ब्रह्म से आई हुई एक सगुण ब्रह्म है। तो सगुण ब्रह्म क्या हो गया? वो पत्थर हो गया और उसी से स्पंदन हो रहा है, पूरी सृष्टि में स्पंदन हो रहा है। तो वो जो स्पंदन है वही देव है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो देव शब्द है परमात्मा की स्पंदनात्मक अभिव्यक्ति है, मानस स्पंदनात्मक अभिव्यक्ति। तो हम लोग सब उन्हीं के भीतर में हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं। हम ये जानते हैं कि हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के भीतर में है, परमात्मा है, हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, हम उनके अंदर है, वो हमारे अंदर है, सब कुछ जानते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। ये जो नहीं मानते हैं यही आध्यात्मिक सुप्तावस्था है, यही आध्यात्मिक जड़ता अवस्था है। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो ये जो भाव है यही है तमोगुण, यही है तमसा, यही है मनुष्य के मन के अंदर छुपा हुआ अंधकार। तो जो मनुष्य इस अंधकार को दूर कर लेता है, अपनी चेतना को जागृत कर लेता है, वही व्यक्ति चैतन्य हो जाता है, चेतना संपन्न हो जाता है। और उसी व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग सब क्या है बताइए? चेतना जागृत है या सुप्त अवस्था में? आप परमात्मा को जानते हैं और मानते भी हैं कि नहीं? मानते हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो ये आध्यात्मिक जड़ता नहीं हुआ, ये आध्यात्मिक जागरूकता हुआ। तो जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है उसके अंदर कुछ क्वालिटी आ जाती है। सबसे पहले क्वालिटी आती है, उनके अंदर निस्वार्थ भाव आ जाता है। वो जगत के बारे में सोचना शुरू कर देता है, दूसरे का दुख उसको अपना दुख लगता है। वो जगत की सेवा करने के लिए, जन सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है। उनके अंदर सजगता आ जाती है। सजगता मतलब हो जाता है कि वो हर चीज के प्रति सजग रहता है, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है, अपने दायित्वों के प्रति सजग रहता है। मतलब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनके अंदर नैतिकता आ जाती है। जो साधक है, सही में साधना कर रहा है, ब्रह्म का भाव ले रहा है, उनके अंदर नैतिकता आना स्वाभाविक चीज है। बाबा ने जितना प्रवचन में बोला है, जितना कंडक्ट रूल में दिया है, आचरण विधि में दिया है, जितना प्रौढ़ दर्शन में दिया हुआ है, अगर व्यक्ति साधना करे, जम नियम का पालन करे तो उसको ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनके आचरण में वो ब्रह्म के गुण अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि आनंद मार्ग की विचारधारा और ब्रह्म के भाव में कोई अंतर नहीं है। बाहर की दुनिया में जितने भी दर्शन आए वो बौद्धिक स्तर के दर्शन हैं,
और जो आनंद मार्ग का दर्शन है वो बोधि के स्तर का दर्शन है, महत्त्व का है। मनुष्य अपनी चेष्टा से अहम तत्व तक पहुंच सकता है, जीत सकता है, लेकिन बिना ब्रह्म भाव के महत तत्व में जाकर के बोधि को जगा नहीं सकता। तो परमात्मा तो बोधि के ही स्तर में रहते हैं, वो अहम में पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हमारी साधना की जो शुरुआत होती है वो चित्त से नहीं होती है, चित्त तत्व से नहीं होती। चित्त बड़ा चंचल है, बड़ा जड़ है, क्रूर है। हमारी साधना की जो शुरुआत होती है वो अहम तत्व से, मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं झगड़ा करता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं निंदा करता हूँ, मैं करता हूँ। वहां से शुरुआत होती है। वही मैं करता जो है वही कहता है मैं ब्रह्म हूँ, वहां से शुरुआत होती है। तो ये जो आनंद मार्ग का दर्शन है ये बोधि तत्व का दर्शन है। इसीलिए इस दर्शन को कहा गया है पूर्ण दर्शन। ये कंप्लीट फिलॉसफी है, ये अपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमात्मा के मानस कल्पना से आया हुआ है। तो जो साधक है साधना करेगा, वो क्या करेगा? नैतिकवान बनेगा, उनके अंदर करुणा का भाव आएगा, उनके अंदर मुदिता का भाव। मुदिता का मतलब होता है, मान लो कोई व्यक्ति दुखी है, जब किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ने हमारे साथ खराब काम किया, हमको दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, हमारे मन में उनके प्रति बड़ा क्षोभ वो है, प्रतिशोध की भावना है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, हमने एक बांध के रखा है मन के अंदर। जब कभी उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा किया था, भगवान ने दंड दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, हम बोल देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये साधक को न तो सोचना चाहिए न बोलना चाहिए। ऐसा सोचने और बोलने से हमारी साधना कम हो जाती है। उस समय सोचना है आह भगवान इसको बहुत कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट ना दे। विपरीत सोचना है, सोचना है परमात्मा इसको इतना कष्ट ना दे, मेरे साथ जो किया किया, तुम क्षमा कर लो, तुम इसे बचा लो, इसे मत मरने दो, इसके जीवन में बड़ा कष्ट है, तुम हर लो। ये साधक, इसको, इस भाव को कहते हैं मुदिता, विपरीत भावधारा। तो करुणा, जब मनुष्य साधना करता है तो करुणा का भाव आता है। और भाव क्या आता है? ईमानदारी, सत्यता, सत्य जागृत होता है। बाबा कहते हैं जो व्यक्ति सत्याश्रयी होता है, सत्य का आश्रय लेता है और हमेशा सत्य की शरण में रहता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। जो हमेशा सत्य की रक्षा करता है, सत्य में रहता है, सत्य में जीता है, बाबा कहते हैं परहितार्थम वांग मनसो यथार्थम सत्यम। परहित की भावना से बोला गया वचन, परहित की भावना से किया गया कर्म, परहित की भावना से लिया गया भाव, इसमें जब कोई व्यक्ति रहता है, सत्य की रक्षा करता है, तो वो सत्याश्रयी कहलाता है। और ऐसे सत्याश्रयी व्यक्ति जब मन में कोई इच्छा रखता है, कोई भाव लेता है, तो परमात्मा उसके सारे इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो जब नियम का जितना 10 पॉइंट है, ये सब सत्य पर आधारित है। सत्य इतना बृहद है, आदि अनंत है, इसलिए बाबा ने कहा जय सत्य सनातन परम पदम। इसकी जय होनी चाहिए, सत्य की, सनातन की जय होनी चाहिए। सनातन मतलब सत्यचित आनंद, मतलब सत्य का अंत नहीं है, वो सनातन है। परम पदम, ये तीनों जो है निर्गुण ब्रह्म है। बाबा कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की जय होनी चाहिए, जय सत्य सनातन परम पदम। हम लोगों का जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है वो है परम पद, निर्गुण ब्रह्म, उसी को परम पद कहा गया है। तो जो गुरु पूजन में आप लोग कहते हैं ना, तत् पदम दर्शितम जेन, जिसने परम पद की जानकारी दी, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग
साधक हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, इसको हमें समझना है। मन को हमेशा अनुशासन में रखना है। मन जहां से अनुशासनहीन हुआ तो जीवन का क्रम ही उल्टा हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं द माइंड ग्रोज इन मैग्नीट्यूड, मन आकार में बड़ा होता है। ईट है, ईटा है ना, ईटा जो ईट भट्टी में ईटा होता है वो सांचे में ढलता है, आकार में बनाता है ना, एक ही आकार का सारा ईटा होता है। उस एक आकार के ईटा को वो लोग पकाता है, भट्टी में रखता है, उसी एक आकार के ईटे को हम लोग लाते हैं घर में, घर बनाते हैं। अगर कहीं पर ईटा मोटा हो गया, पतला हो गया तो मिस्त्री उसको छांट देता है, बोलता है ये घर में नहीं लगेगा। तो आनंद मूर्ति का ये समाज निर्माण का काम है, इसमें अगर सांचे में ढला हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा तो बाबा उसको छांटेगा नहीं, बोलेगा ये मेरे योग्य भी नहीं बना है, इसको पीछे रखो। काम में आएगा लेकिन दूसरा जगह लगाएंगे, ये घर दीवार चुनने में नहीं होगा। अगर कोई ईटा मोटा पतला और बेआकार का हो जाएगा तो मिस्त्री बोलेगा प्लास्टर खराब हो जाएगा, पुट्टी वाला आएगा तो बोलेगा कि पुट्टी खराब हो जाएगा, बाथरूम में लगाएगा टाइल्स नहीं लगेगा। मेरे यहाँ जब काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का तो एक मिस्त्री बोले आप इतना बड़ा जो है कर दीजिए, दरवाजा मिल जाता है। अब हमको तो मालूम नहीं था, वो बनाने वाले हैं तो उनको मालूम, उनकी बुद्धि से हमने दरवाजा जो है बड़ा कर दिया। अब जब दरवाजे वाला आया तो बोला मैं इतने बड़े दरवाजे का तो दरवाजा ही नहीं मिलता, आपको जो है एल्यूमिनियम का लगाना पड़ेगा। अब एल्यूमिनियम वाले को बुलाई तो बोले आपका जो मिस्त्री है वो उल्टा पुल्टा दीवार बनाया है। इसीलिए मेरे घर में आश्रम में जाएंगे तो आप देखिएगा कि उसमें बीच में काड़ी घुसाया हुआ है, लकड़ी, क्योंकि वो सेफ में नहीं, कहीं ऊपर हो गया, कहीं नीचे हो गया, कहीं गड्ढा हो गया। तो आकार ऐसा होगा, जहाँ बेकार आकार में अगर नहीं रहा मन तो बेकार हो जाएगा। जो दुनिया में जितना बेकार मन है, जो अनुशासन में नहीं है, तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, जानवरों को मार के काट के खा रहा है, ये सब बेकार मन। मनुष्यता जागृत नहीं है, मानवता जागृत नहीं है, वहाँ पर अभी मन जड़ है, पशु है, इसलिए पशु को खा रहा है। जिस दिन वो मनुष्य बन जाएगा, मानव बन जाएगा, मनुष्य से प्रेम करेगा, पशु पक्षी से प्रेम करेगा, सारे सजीव साकार से प्रेम करेगा, निराकार से भी प्रेम करेगा, सारी सृष्टि उनका परिवार होगा, उनकी रक्षा करेगा, जिस दिन वो मनुष्य बनेगा। और जब तक नहीं है वो पशु को खा रहा है, इसलिए क्योंकि वो स्वयं पशु है। तो मनुष्य को ये विचार करना है, साधक को ये विचार करना है कि मन कैसा सोचता है। मन नकारात्मक सोच रहा है, मन सकारात्मक सोच रहा है, मन के विचार पर भी नियंत्रण करना है। जैसे आप अपनी जीभों को नियंत्रण करके बैठे हुए हैं कि हमको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मछली नहीं खाना है, मद्यपान नहीं करना है, किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन नहीं करना है, जीवा पर नियंत्रण है। तो आप क्या कर रहे हो? आप सारे लोग बन गए हो मांस साधक। मांस का मतलब है प्राचीन काल में मांस को मतलब हो गया, अभी जो लोग समझते हैं आधुनिक में मांस शब्द का समझते हैं, मांसाहार को मांस समझते हैं, लेकिन मांस का मतलब होता है जिह्वा। आप जब साधना करते हो तो अपने जीभ को क्या करते हो? उलट देते हो। आप उसके नियंत्रण में नहीं हो, वो आपके मन के नियंत्रण में है। आप अपने जीवा को उलट दिया, मतलब वो जीवा जो है, कुत्ते का जो जीभ है क्या करता है? लप 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 करते रहता है खाने के लिए, जिधर मांस देखे उधर दौड़ा, जिधर खाना देखा उधर दौड़ा। लेकिन साधक जब अपनी जीवा पर नियंत्रण करता है तो बाबा क्या कहते हैं? प्रमिता आहार, स्वादिष्ट भोजन करोगे, न्यूट्रिशियन भोजन करोगे, लेकिन कम करोगे। खाने के पीछे नहीं भागना है, जीने के लिए खाना है। ये कब आता है? जब आपकी जीवा पर नियंत्रण हो जाता है। तो साधक क्या करेगा? विचार
चीजों पर नियंत्रण करके अपनी सही सकारात्मक दिशा में ज्यादा काम करेंगे तो समझ जाओ कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ते जा रही है, प्रबल हो रही है। और जहाँ इच्छा शक्ति प्रबल हुई, स्ट्रांग हुई, आपकी नैतिकता बढ़ते जाएगी और आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ते जाओगे। जहाँ नैतिकता डाउनफॉल हुई, आध्यात्मिकता भी नीचे आ जाएगी। भारत में आध्यात्मिकता बहुत है, नैतिकता नहीं है। विदेशों में नैतिकता अधिक है, आध्यात्मिकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता, आध्यात्मिकता और नैतिकता दोनों को मिला करके आनंदमान आगे बढ़ेगा। तो यही हम लोगों का दर्शन का संदेश है। तो समय बहुत हो गया है, आप लोगों का भी भोजन प्रतीक्षा कर रहा है। और मुफ्ती फरमान दादा तो बोलिए 7, 8, 9 सेमिनार है हम लोगों का, डायसिस लेवल सेमिनार है। इसके ट्रेनर है आचार्य सत्यव्रतानंद दादा जी, ये दादाजी नहीं है, मैं उनकी ओर से भी बोल रही हूँ और अपनी ओर से भी बोल रही हूँ। सेमिनार में आप सबको तन मन धन के साथ आना है। तन नहीं आएगा तो ये नजरें खोजेगी कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। मन आ जाएगा तो बाबा को पता है, हमको तो पता नहीं चलेगा। अगर धन नहीं आया तो हमारी टीम जो है आपके घर चली जाएगी, क्योंकि बिना इसके सेमिनार संभव नहीं। इसलिए तन मन धन तीनों के साथ आपको आना है। और सेमिनार के बाद मेरे यहाँ कीर्तन है 26 और 27 जुलाई को, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है और दोनों में धन राशि की आवश्यकता है। तो दोनों कार्यक्रम को आपको सफल बनाना है। और पूर्णिया अपने आप में पूर्ण भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यहाँ कितना भी कार्यक्रम हो जाए, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो जाए, कभी कमी नहीं होती। बाबा की बड़ी असीम कृपा, क्योंकि बाबा इस धरती पर बहुत बार आए हैं और अपने आध्यात्मिक स्पंदन छोड़े हुए हैं, तो सबका मन जो है बड़ा दानी है। तो इसीलिए आप लोग सब दानी हैं। महाभारत के युग में एक ही पैदा हुए थे, दानवीर कर्ण, आप सभी दानवीर हैं आनंद मार्ग के लिए। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। आप सभी लोग मेरे यहाँ कीर्तन में